Hello, good morning, students of class 6th. Today's lesson we are going to inserting rows and columns. Okay, how to insert rows and columns in your worksheet. Here I am showing you the steps. Steps are given in your book. Step number first is select the row column adjacent to which you wish to insert a new row column. आपको वो रो या कॉलम सेलेक्ट करना है जिसके आगे आप एक और कॉलम या रो इंसर्ट करना चाहते हो. ओके, एंड देन यू हैव टू गो टू होम टैब ऑन रिबन एंड देन इन स्टेप थर्ड यू हैव टू क्लिक इंसर्ट फ्रॉम द सेल्स ग्रुप. वहाँ पे आपको इंसर्ट बटन मिलेगा. इट इज शोन हियर. दिस इज योर इंसर्ट बटन, दिस येलोविश बटन. This is your insert button. You will click on insert button. In step 3 you are seeing this insert button, this insert, and आगे जो इसको yellow button है, this button will appear. And then in step number 4 you have to click insert sheet rows. वहाँ पे आप insert sheet rows करोगे और insert sheet करोगे या columns करोगे और वहाँ पे आपको एक row you are seeing in this diagram. यू आर सीइंग वन रो इज इंसर्टेड बिटवीन. ये निशा और नेहा जो है इनके बीच में एक रो हमने इंसर्ट की है जिसका नंबर है 6. 6 इज शोन हियर, दिस येलो कलर 6. ओके बेटा, गॉट इट. तो वहाँ पे आप इंसर्ट रोज कर सकते हो या आप राइट क्लिक किसी भी सेल पे कर सकते हो और राइट क्लिक में आपको आएगा डिलीट का ऑप्शन भी आएगा, इंसर्ट का भी ऑप्शन आएगा इन विंडोज़ 8 अगर आपको विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है. लेकिन जो आपकी बुक है ये विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से है तो इसमें आपको ऐसे ही ऑप्शंस आ जाएंगे. देन देयर इज़ अनदर ऑप्शन, इट इज़ डिलीट सेल्स. तो डिलीट कैसे करोगे? आप दोबारा होम टैब में जाओगे, वहाँ पे डिलीट फ्रॉम द सेल्स ग्रुप में जाओगे और वहाँ पे डिलीट सेल्स करोगे. ठीक है, चूज द रिक्वायर्ड ऑप्शन यू वांट फ्रॉम द डायलॉग बुक्स. वहाँ पे डायलॉग बुक्स आपको ये छोटा वाला डायलॉग बुक्स आपको आएगा, ये यहाँ पे इट इज़ हियर. ये वाला ऑप्शन शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम. अगर आप एंटायर कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो आप एंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे. इसी तरह अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हो तो आप रो पे इसमें इन 4 ऑप्शंस में आप रो पे सिलेक्ट करके चेक बॉक्स टिक करके आप इसको ओके करेंगे और वो डिलीट हो जाएगा. देन डिलीटिंग रोज और कॉलम्स. अब अगर आपको ज़्यादा रोज और कॉलम्स डिलीट करना है, मतलब एक से ज़्यादा रोज या कॉलम्स, तो क्या करोगे? सिलेक्ट द रो. पहले आप उस रो को सिलेक्ट करोगे. जब आप उस रो के एंड पे आ जाओगे लेफ्ट साइड में, वहाँ पे एक मोटा एरो आ जाएगा वो ब्लैक कलर का. तो जब आप क्लिक करोगे तो इससे एंटायर रो आपको सिलेक्ट हो जाएगा. उसको रो सिलेक्टर भी कहते हैं, वो जो छोटा एरो आ जाता है. तो एंटायर रो मीन्स जितनी इस रो की विड्थ होगी, अगर इसमें 5 सेल्स 8 सेल्स भी आते होंगे, पूरा एक एंटायर रो आपको ये सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको उस पर आप डिलीट करके आप उसको डिलीट कर सकते हो. एंड देन एडजस्टिंग रो हाइट कॉलम विड्थ. अब यहाँ पे एक और ये है सब टॉपिक है कि किस तरह हम किसी कॉलम की विड्थ एडजस्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग समथिंग इन कॉलम, ठीक है, लेकिन आपको वो राइटिंग ज़्यादा हो रही है, वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो उसमें नहीं पहुँच रहा है. तो आप इस रो की या कॉलम की विड्थ, इसकी जो ये है चौड़ाई जो है, विड्थ ब्रेड्थ भी इसको कहते हैं, वो आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हो. तो कैसे करोगे? यू विल सेलेक्ट द रो. पहले आप ये रो सेलेक्ट करोगे, फिर आप होम टैब में जाओगे, फिर आप फॉर्मेट में जाओगे, सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट मिलेगा, वहाँ पे आपको रो हाइट ऑप्शन मिलेगा. तो आप रो हाइट पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे रो हाइट आप क्या देंगे, ये दिस इज़ द रो हाइट. इसने यहाँ पे 24 दी है, तो आप अपने से और भी कोई ज़्यादा वैल्यू दे सकते हो. तो जो आप वैल्यू देंगे आप ओके करेंगे तो आपका रो उतना ही ये वो हाइट में ज़्यादा हो जाएगा. देन देयर इज़ कॉलम विड्थ. तो कॉलम विड्थ के लिए एडजस्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं? आपको सिलेक्ट करना है कॉलम या प्लेस. देन यू हैव टू गो टू होम टैब. देन वहाँ पे फॉर्मेट आपको मिलेगा, फॉर्मेट सेल्स ग्रुप में मिलेगा और वहाँ पे कॉलम विड्थ मिलेगा. तो दिस इज़ द बटन, दिस येलोविश बटन इज़ फॉर फॉर्मेट, ये आपको मिलेगा वहाँ पे. एंड दिस इज़ शोन हियर. तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कॉलम विड्थ, ये दिस इज़ द कॉलम विड्थ, दिस येलोविश दिस बार. तो आप इसमें कॉलम विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. तो ही हैज़ गिवन द 18 वैल्यू 18 फॉर कॉलम विड्थ इन दिस बॉक्स, चेक बॉक्स. तो आप 18 से ज़्यादा भी रख सकते हो. ये आप वहाँ पे चेक करोगे कि किस वैल्यू से कितनी कॉलम विड्थ बढ़ती है. देन देयर इज़ ऑटोफिल. ऑटोफिल क्या होता है? ऑटोफिल फीचर इज़ यूज्ड टू एंटर अ प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डेटा. फॉर एग्जाम्पल आपको 1 2 3 4 लिखना है, आप 1 एंटर करेंगे, फिर आप
चाहते हो कि 2 3 4 5 10 तक खुद ही आ जाए, या आपने संडे लिख दिया, आप चाहते हैं कि मंडे ट्यूसडे अप टू सैटरडे खुद आ जाए, या अपने मंथ्स के नेम्स लिखने हैं तो आप जनवरी लिखोगे तो आप चाहते हो कि फरवरी से दिसंबर तक खुद ही फिलअप होना चाहिए। दिस इज़ नोन एज ऑटो फिल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है, इसके लिए स्टेप फर्स्ट जो है आपको क्या करना है, एंटर द फर्स्ट 2 वैल्यूज ऑफ द डेटा। पहले आपको 2 वैल्यू देनी पड़ेंगे। अगर आप 1 2 चाहते हैं तो आप 1 भी दीजिए 2 भी दीजिए 2 सेल्स में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल गिव दीज 2 वैल्यूज और आप सिलेक्ट करोगे सेल्स, ठीक है। तो फिल हैंडल ये आ जाता है, ये प्लस शेप में इसने दिखाया है, ये जो इस मिरर में प्लस है ये फिल हैंडल आ जाता है। तो फिल हैंडल के बाद आप इसको क्लिक करोगे और आप इसको ये ड्रैग करोगे जितने वैल्यूज़ आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि 1 से 10 तक मैं लिखूं सेल्स में, तो आप ड्रैग करके उसको छोड़ोगे और ड्रैग करके आपको 1 से 10 तक वैल्यूज़ आ जाएंगे। देन टू क्रिएट सीरीज ऑफ डेट्स मंथ्स, अब आपको डेट्स या मंथ्स की सीरीज़ बनानी है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले फर्स्ट वैल्यू ऑफ सीरीज इन सेल्स करना है, देन यू हैव टू गो टू फिल हैंडल, ठीक है। डेट लिखने के लिए या मंथ लिखने के लिए आपको फिल हैंडल पे करना है और आपको फिल हैंडल ड्रैग करना है। मैंने अभी आपको कहा कि फिल हैंडल ड्रैग करने से आप डेज ऑफ ये लिख सकते हो। शायद ये ज़रा बाहर में लिखना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसने हमने संडे अगर हम टाइप करेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे तक खुद ही लिखा जाएगा जब हम इसको ड्रैग करेंगे फिल हैंडल को। ओके, देन देयर इज़ वन मोर थिंग, क्रिएटिंग कस्टम लिस्ट्स। कुछ लिस्ट्स हम बनाएंगे, तो किस तरह हम कस्टम लिस्ट्स बना सकते हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कस्टम लिस्ट। बेटा यू हैव सीन अ लिस्ट दैट इज़ वेरी ऑफनली यूज्ड। कोई लिस्ट होता है वो हमें अपने डेटा में बार बार यूज़ करना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द लिस्ट ईच टाइम यू कैन क्रिएट योर ओन लिस्ट्स कॉल्ड कस्टम लिस्ट्स। तो आप अपने कस्टम लिस्ट्स बना सकते हो। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, ये एक कस्टम लिस्ट है, जैसे CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एंड स्पीकर। दीज आर सम डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल आपको ये लगता है कि ये लिस्ट जो है ये मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी, टाइप करनी पड़ेगी, तो देन यू थिंक कि अगर मैं एक ही बार इसको इस लिस्ट को बना के रखूँगी तो फिर मैं बार बार इसको यूज़ भी कर सकते हूँ। तो क्या होता है वो हम किस तरह हम कस्टम लिस्ट क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट ए कस्टम लिस्ट फॉलो द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन ऑफिस बटन। आपको पता है कि एट द कॉर्नर ऑफ दिस ये है यहाँ पे ये जो सर्कुलर बटन है, तो आपको ऑफिस बटन में जाना है। ऑफिस बटन आपको पता है वो कॉर्नर में होता है हर एक, इसको वर्ड में भी एक्सेल में भी। देन वहाँ जाके आपको एक्सेल ऑप्शंस डायलॉग बुक्स खुलेगा, आपको एडिट कस्टम्स लिस्ट पे करना है और वहाँ पे कस्टम लिस्ट डायलॉग बुक्स आ जाएगा। फिर वहाँ पे नया लिस्ट आपको देना है और लिस्ट एंट्रीज देनी है। फिर आपको ऐड बटन पे करना है, तो आप ऐड बटन देखेंगे। फिर आपको ओके बटन पे करना है ये फिनिश करने के लिए। तो आपको ये लिस्ट फिल हैंडल से भी हो जाएगा। अगर आप फिर CPU लिखेंगे और फिर आप चाहेंगे कि ये जो बाकी चीज़ें जो है वो खुद से टाइप होनी चाहिए, तो आपको फिल हैंडल से खींचना है। तो वहाँ पे आपका कस्टम लिस्ट जो आपने बनाया होगा ये यहाँ पे यू कैन सी हियर, आपने CPU लिखा, फिर आपने फिल हैंडल को खींचा प्लस साइन को, जो यहाँ पे कॉर्नर पे प्लस साइन है राइट कॉर्नर पे, तो वहाँ पे आपको खुद ही ये सारा लिखा जाएगा। बट इसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपको 6 आइटम्स का कस्टम लिस्ट आपने बनाया है, जैसे यहाँ पे आपने 6 का बनाया है, तो आपको 6 ही सेल्स सिलेक्ट करने चाहिए, ताकि जो सेल्स वहाँ पे पहले लिस्ट में जो जिनकी कस्टम लिस्ट आपने बनाई है वो 6 आपको 6 इनमें ये बराबर डिस्प्ले हो जाएंगे और एक्स्ट्रा आपको उस वक्त लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा सेल्स आपको ज़्यादा, ये फिल हैंडल जो है इसको आपको ज़्यादा खींचना नहीं है कि आप एक्स्ट्रा सेल्स में जाएंगे तो फिर ये इसमें सॉफ्टवेयर में कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर 8 सेल्स आपको कॉपी करने हैं तो आपको 8 सेल्स तक ही ये सिलेक्ट करना है, खींचना है, ड्रैग करना है। ओके, और एक चीज़ है कि अब हम एक वर्कशीट को प्रिंट कैसे करेंगे। तो प्रिंट के लिए आपको करना है कि आपको पहले सिलेक्शन करनी है
अगर वर्कशीट का एक पार्ट आप ये करना चाहते हो तो आप एक जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं वहाँ पर पे आपको जैसे मोबाइल में आपने देखा होगा कॉपी किस तरह करते हैं, वहाँ पे एक छोटा सर्कुलर वो बटन जैसा आ जाता है और उसके ऊपर लाइन होती है, उसको ड्रैग करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। या यहाँ पे आप शिफ्ट की प्रेस करके फिर अगर आपको लेफ़्ट में या राइट में ये करना है तो यहाँ पे आप लेफ़्ट या राइट में भी कर सकते हो सिलेक्शन। आफ्टर सिलेक्शन आपको क्या करना है, आपको ये सिलेक्ट करना है डेटा, देन आपको दोबारा ऑफिस बटन में जाना है, वहाँ पे आपको प्रिंट ऑप्शन मिलेगा। और जो प्रिंट वर्ट है, प्रिंट वर्ट में आप दोगे, आप किसको प्रिंट करना चाहते हो, वर्कशीट को करना चाहते हो, कितनी कॉपीज़, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ भी मिलेगा। ये हमारे पास प्रिंट का डायलॉग बुक्स है, दोनों डायलॉग बुक्स हैं, इनमें आपको सारे ऑप्शन आ जाएंगे सिलेक्ट करने के बाद। और जब आप इनको सिलेक्ट करेंगे जिस हिसाब से आपको फ़ाइल प्रिंट करनी होगी, आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सारा ये प्रिंट हो जाएगा। बेटा जो की पॉइंट्स पेज नंबर 71 पे है, टुडे आई वांट यू टू रिमेंबर दीज की पॉइंट्स, इन सारे की पॉइंट्स को आप अच्छे से ये रिवीजन करेंगे और पूरे लेसन को रिवीजन करेंगे, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होता है T2 एग्ज़ाम, उसमें कभी कभी इन बिटवीन क्वेश्चन भी मैं डालती हूँ। जब मुझे लगता है कि मार्क्स ज़्यादा हैं लेकिन मटेरियल कम है तो उस वक्त मैं लेसन के बीच में भी कोई MCQ डालती हूँ, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। और इन नेक्स्ट सेशन आई विल ट्राई टू सेंड यू द एक्सरसाइज, और उसी के साथ हमारा लेसन 5 ख़त्म हो जाएगा। और हमें 2 लेसन सिर्फ सिलेबस में रह गए हैं, लेसन नंबर 6 एंड 7, तो ये दोनों हम पढ़ेंगे। तो इन नेक्स्ट लेसन इन नेक्स्ट क्लास आई विल गो टू लेसन नंबर 6। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।